नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनके नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मेष में, या कहिए ऑलरेडी यहीं पे होंगे 26 जनवरी को, और 27 जनवरी शाम के 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है और वो धन स्थान के स्वामी हैं और 11वें घर में आ रहे हैं, यानी कि लाभ स्थान में, तो ये अपने आप में उच्च कोटि का धन योग बनता है। यहाँ पे मंगल भी उनको देखेंगे जो लाभ स्थान के स्वामी है, और मंगल धन स्थान के स्वामी को देख रहे हैं, चंद्रमा को, और धन स्थान को भी देख रहे हैं। बहुत उच्च कोटि का धन योग बन रहा है। और क्योंकि मंगल अष्टम में है तो अष्टम का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति। केतु का प्रभाव भी है, यानी कि कुछ अटका हुआ काम भी पूर्ण होगा, अटके हुए पैसे भी आपके आएंगे। और मंगल केतु का प्रभाव संयुक्त रूप से आपके लिए कुछ ऐसा अवसर उत्पन्न कर सकता है कि आप अपने धन की वृद्धि कर सकते हैं, कुछ नया सीख कर। तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अष्टम और केतु का प्रभाव है, क्योंकि अष्टम में बैठे मंगल देख रहे हैं, तो थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी आपको देगा। जो लोग रिसर्च बेस्ड कुछ भी करते हैं उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा सब सही है, लेकिन थोड़ा लालच तंग करेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो गड़बड़ हुई थी, कुछ प्रॉब्लम अगर आई थी, उससे निकलने का मौका मिलेगा। जॉब अगर चली गई है रिसेंटली, दोबारा जॉब मिल सकती है इस टाइम पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र, बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि इमोशंस को हावी मत होने दीजिए अपने बिजनेस पर। लव लाइफ एक्सेप्टेंस ले आइए कि चीज़ें कुछ नहीं बदल सकती, क्योंकि अभी आप उन चीज़ों को बदलने का कोशिश करें जो आप शायद आपके पार्टनर का एक नेचर है। नेचर नहीं बदल सकता और यहीं पे एक्सेप्टेंस काम आती है। वैवाहिक जीवन थोड़ा वैसे ठीक है टाइम, लेकिन थोड़ा आराम से बोलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी वाणी में थोड़ी उग्रता आ जाए और उसके कारण दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, अपने तौर तरीकों पर ट्रस्ट बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट की कमी दिख रही है बहुत स्पष्ट। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम और पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, उपचय भाव में चंद्रमा है, उपचय भाव बली है। गति मिलेगी जीवन को और लाभ मिलेगा जीवन को। 27 जनवरी शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें घर में, यानी कि वृषभ में, और 29 जनवरी शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, 12वें घर में है, तो विदेश से पैसा आ सकता है। और शनि का प्रभाव भी है जो अष्टम के स्वामी है, यानी कि अचानक से पैसा आ सकता है। लेकिन चंद्रमा
मन के कारक है और 12वें घर में चले गए हैं, और शनि का प्रभाव विषदोष भी बनाता है। तो ठीक है, विदेश से पैसा आ सकता है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे, बहुत डिटैचमेंट का भाव रहेगा, किसी चीज़ पर मन नहीं लगेगा, एक अनिश्चितता रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी, और शनि का प्रभाव जो विषदोष बना रहा है उदासीनता भी लाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर बच के रहें। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा किसी से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कोई बहुत बड़ा रिस्की काम अगर मिल रहा है उसको अवॉइड कीजिएगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ अलग से एक्सेप्ट मत कीजिएगा, काम जो कर रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम रहेगी, कम बोलिएगा लेकिन क्लियर बोलिएगा। वैवाहिक जीवन पुरानी चीज़ों पर बहुत बड़े झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स आप ध्यान लगाइए, बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि आपका फोकस है ही नहीं, और यहाँ पे वो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। मिथुन वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं बट दे लैक फोकस मैनी टाइम्स। सेहत की जहाँ तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर, पैरों के रोग और पेट के रोग बने रहेंगे। ब्लड डिसऑर्डर्स भी रह सकते हैं, दांतों आंखों की प्रॉब्लम भी रह सकती है। सर्वाष्टक में छठा भाव भी बली है, कोई लीगल केस अगर चल रहा था उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। 29 जनवरी शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि मिथुन में, और 31 जनवरी शाम के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है। पुनः धन स्थान के स्वामी है, लग्न में आ रहे हैं, ये अपने आप में धन योग है। धन के दृष्टिकोण से पूरा ही जो महीना है आपका वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, पूरा जो हफ्ता है सॉरी जो है आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे गुरु भी हैं जो सप्तमेश हैं, दशमेश हैं, और चंद्रमा धन स्थान के स्वामी है, तो करियर हो, बिजनेस हो, उसमें लाभ मिलता दिख रहा है। और क्योंकि गुरु वक्री है तो कुछ रुका हुआ पैसा था, रुका हुआ लाभ था, वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे राहु की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, और गुरु के साथ बैठे हैं, दोनों ही एक्सपैंड कराते हैं। हाँ, गुरु वक्री है तो मे बी उस हिसाब से नहीं हो, लेकिन एक नया दृष्टिकोण, एक्सपेंशन का मौका, कुछ नया करने का अवसर स्पेशली धन के दृष्टिकोण से मिलेगा। तो ये हफ्ते का भाग काफ़ी अच्छा है। गजकेसरी भी बन रहा है, लेकिन राहु का प्रभाव है तो ओवर थिंकिंग अगर करेंगे तो जो अच्छा मौका दिख रहा है उससे हाथ खो बैठेंगे। नवांश कुंडली कह रही है कि भाग्यपूर्ण समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक नई होप जागृत होगी, कुछ बड़ा करने का अवसर मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पेशेंस दिखानी पड़ेगी वरना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ना बहुत वास्तविकता से दूर जा रहे हैं, वास्तविकता के पास आइए। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिए, एकदम बहुत ज़्यादा उनको बंधनों में मत बांधिए। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम है, भाग्यपूर्ण समय है, कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो बहुत अच्छा करेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम पूरे हफ्ते या अब तक तो दिख ही रही है। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर और इन्फेक्शन, सर्वाष्टक छठा घरी वाली है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का लेवल ज़्यादा रहेगा। 31 जनवरी शाम के 8 बजे तक चंद्रमा 8 बजे चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। ये पूरा ही हफ्ता आपका धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। चंद्रमा खुद धन स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान में बैठे हैं। ये धन योग उच्च कोटि का बनाता है, और यहाँ पे चंद्रमा पर 4 ग्रहों की दृष्टि है। चंद्र मंगल योग बन रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि, और मंगल लाभेश है। फिर से 8वें भाव का एक प्रभाव आ गया, तो बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर होगा। शुक्र का प्रभाव है, ये धनलक्ष्मी योग इसको कहते हैं। चंद्रमा शुक्र साथ में बैठे हैं या दृष्टि कर रहे हैं, और शुक्र जो है वो आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, और बुध की दृष्टि भी है जो खुद आपके लग्नेश है। सूर्य की दृष्टि है तो पूर्णिमा योग है, यानी कि धन तो बहुत आएगा। प्रॉब्लम बस ये है कि ये बुध और इतने सारे ग्रह अष्टम से देख रहे हैं, तो जहाँ धन आएगा बहुत, लेकिन आप धन से संबंधित कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। दूसरा, अपनी वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी पर नियंत्रण खोने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और एक और बात यह है कि कोई भी इन्फ्लुएंस में आकर निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब आप किसी के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाएंगे और गलत निर्णय ले सकते हैं। एक प्रकार से 2, 5, 8, 11 का यहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा है। दूसरे घर में चंद्रमा है, पंचम के स्वामी शुक्र देख रहे हैं, अष्टम में सारे ग्रह बैठकर देख रहे हैं। इसमें पंचम और अष्टम का मिलन हो ही गया दूसरे भाव से।
शुक्र के कारण, और 11वें भाव के स्वामी मंगल यहाँ पे हैं, वो 11वें घर को भी देख रहे हैं, दूसरे घर को भी देख रहे हैं, 5वें घर के स्वामी के साथ भी बैठे हैं। बहुत बड़े धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। नवांश कुंडली खुद बता रही है कि धन के रूप में बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने करियर की नुआंसेस को, उसकी स्किल्स को समझिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा रिस्क कम लीजिएगा इस टाइम पे। लव लाइफ सपोर्ट कीजिए अपने पार्टनर को, उसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत मोनोटनस हो गई हैं, बोरिंग हो गई हैं, थोड़ा सा बदलाव लाइए। स्टूडेंट्स फ्लो की कमी है, स्टेबिलिटी की कमी है। एक फ्लो रखिए, एक रिदम रखिए। संगीत में कहते हैं लय होनी चाहिए। आपका सुर भले ही सही हो, लेकिन अगर लय नहीं है ना, ताल नहीं है, तो गाना भिड़ंगा लगता है। सुर ऊपर नीचे हो जाते हैं बड़े बड़े गायकों के, लेकिन जहाँ लय और ताल बिगड़ गई, लय बिगड़ गई, वहीं पे गाना अटपटा लगता है। वैसे ही जीवन में भी अगर लय नहीं है ना, तो जीवन हमेशा अटपटा ही रहेगा। तो एज अ स्टूडेंट तो एटलीस्ट ठीक है, बाद में दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट आई थिंक आपको एक रिदम मेंटेन करनी चाहिए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, बीपी, स्किन डिसऑर्डर्स, और जिनको डायबिटीज़ है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव भी बली है। पैसा उधार मत दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा, और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।